बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असद नईम सिद्दीकी, एग्रीकल्चर कंसल्टेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि क्या कॉटन की फर्टिलाइज़र और वीट गंदम की फर्टिलाइज़र हम हमारा किसान दे रहा है, क्या दोनों एक जैसी हैं, एक जैसी देनी चाहिए। मिसाल के तौर पर कॉटन पे भी हम डीएपी दे रहे हैं, गंदम पे भी डीएपी दे रहे हैं, जबकि कॉटन की जो पैदावार आ रही है, जो कॉटन की हम आउटपुट लेते हैं कॉटन क्रॉप की, वो बेसिकली हम ले रहे होते हैं बनोले की शक्ल में और रुई की शक्ल में। जबकि इसके बरक्स हम जो गंदम में ले रहे हैं वो ले रहे हैं दाने और आटे की शक्ल में। तो सवाल ये पैदा होता है, किसान दोस्त से सवाल ये है, तो इन दोनों की जो खाद हम दे रहे हैं वो एक जैसी कैसे हो सकती है। एक सादा सी मिसाल देता हूँ आप दोस्तों को समझाने के लिए। अल्लाह ताला ने जानवर बनाए हैं, जस्ट लाइक बकरी हो गई है और शेर कह लें। अब बकरी और शेर को जैसे हम एक जैसी खुराक नहीं दे सकते, इसी तरह हम काटन और वीट की जो खाद है वो एक जैसे नहीं दे सकते। क्यों? वजह कि एक जो ऑयल सीड क्रॉप है, एक जो है जिसे हम आटा ले रहे हैं। अब काटन की बात कर लें, काटन का जो सीड है, सीड फिजियोलॉजी की बात कर लें, काटन के सीड के अंदर तकरीबन 62% एक ऐसी चीज़ है जो गंदम के सीड में नहीं है। काटन के सीड में तकरीबन 24% प्रोटीन है, कोई तकरीबन 17% उसमें फाइबर है, इसके साथ साथ तकरीबन 21% उसमें फ़ैट है। अच्छा, फ़ैट, प्रोटीन और फाइबर। अगर हम गंदम में इन तीनों चीज़ों की बात कर लें तो वो तकरीबन 10% है। काटन सीड को ऑयल सीड यानी कि तेल अजनास फसल की तरह डील करें। अब देखें, जो फाइबर है, फाइबर बेसिकली सेलुलोज से बनता है। जो सेलुलोज है उसकी कंपोजिशन देखें तो वो ऑर्गेनिक मैटर यानी कि सादा कर दें ह्यूमिक एसिड या कार्बन 4 से बनता है। अब कार्बन 4 जो है इसको जब ये पानी में डालते हैं, यानी कि हमारा किसान इसको जब फ्लड करता है, तो बेसिकली ये एटीपी साथ रिलीज़ होती है और कार्बोनिक एसिड निकलता है। तो ये CH3OH यानी कि ग्लूकोज की एक शेप लेता है। जो ग्लूकोज है वो जाके सेलुलोज बना रहा है। ठीक है। तो अब अगर हमने लेना है, धागा लेना है, तो उसके लिए ह्यूमिक एसिड, ऑर्गेनिक मैटर, इस तरह की चीज़ें देनी पड़ेंगी। और जब हम तेल अजनास यानी कि बनोले की बात करेंगे, तो बनोले में हमें मैक्सिमम सल्फ़र देना पड़ेगा, या ऑर्गेनिक सल्फ़र देना पड़ेगा, या सिंपल जो 80% कंपनियां सल्फ़र देती हैं वो सल्फ़र देना पड़ेगा। अच्छा, चलें अब बात करते हैं काटन की ओवरऑल फर्टिलाइज़र की। काटन की ओवरऑल जो फर्टिलाइज़र की बात करें हम, तो काटन में तकरीबन 3-3.5 बैग यूरिया इस्तेमाल होगा, और इसके साथ साथ 25 से 28 केजी के करीब इसको फास्फोरस की रिक्वायरमेंट होती है, और इसी के साथ साथ 25 से 28 किलो इसको पोटाश की ज़रूरत होती है 1 एकड़ में। अच्छा जी, ज़मीन की तैयारी में आप जब काटन का सीड लगाना है, आपने ड्रिल करनी है या आपने खेलों पे लगाना है, तो ज़मीन की तैयारी में आपने लाजमी फास्फोरसी खाद दे देनी है। फास्फोरसी खाद के साथ आपने ह्यूमिक एसिड या ऑर्गेनिक मैटर या रूड़ी आली मैक्सिमम इस्तेमाल करनी है। उसका फ़ायदा क्या है कि जी, फास्फोरस जो है बेसिकली डीएपी जो है वो अल्कलाइन नेचर है। अल्कलाइन नेचर की जो खाद होती है वो जल्दी कह लें कि ज़मीन हमारी जो है वो हाई पीएच है, तो उसमें जाके मैक्सिमम पौधों को अवेलेबल नहीं होती। तो हम ह्यूमिक एसिड दे रहे हैं या ऑर्गेनिक मैटर दे रहे हैं, रूड़ी वाली साल या 6-8 महीने पुरानी दे रहे हैं, वो कार्बोनिक एसिड रिलीज़ करेगी, तो ये जो डीएपी है वो टूट जाएगी। साथ ह्यूमिक एसिड जो है वो ज़मीन में वतर की सलाहियत को बेहतर करेगा। ठीक है। साथ ये ह्यूमिक एसिड जो है ये आगे जाके आपकी काटन में फाइबर की जो फार्मेशन है, धागे की जो फार्मेशन है, उसको मैक्सिमम लेके जाएगा। ठीक है। अच्छा, जिन दोस्तों ने डीएपी ही इस्तेमाल करनी है उन दोस्तों के लिए मैं तफसील से बात ये कर रहा हूँ कि आपने तकरीबन 1.5 बैग डीएपी डालनी है, और उसके साथ कम से कम 20 किलो ह्यूमिक एसिड लाजमी 1 एकड़ में ज़मीन की तैयारी में देना है, ताकि एक तो आपका उगाव सब बेहतर आए। ठीक है। आपकी जो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी रूट है, जड़ है, वो पूरी तरह ज़मीन में है वो पेंट्रेट हो। साथ इसके प्लस जो है 27 से 33 दिन के अंदर उगाव के बाद आपको पहली चुंडी यानी कि नरमे को पहली चुंडी लगती है। तो अगर आप ज़मीन की तैयारी में खाद देंगे तो उससे क्या होगा कि आपका जो फल है वो फल गिरेगा नहीं। अच्छा, अब हम देख लेते हैं कि नरमे को बेसिकली रिक्वायर्ड फर्टिलाइज़र कौन कौन सी है। नरमे को जो रिक्वायर्ड फर्टिलाइज़र है उसमें सबसे पहले तो आपकी फास्फोरस आती है। फास्फोरस का जो किरदार है वो पौधे की जड़ बनाती है किसी भी फसल में। फास्फोरस पौधे की जड़ बनाएगी, तना बनाएगी, शाख बनाएगी और फल की शक्ल बनाएगी। बेसिकली सेल डिवीज़न करती है, जितना सेल डिवीज़न होगा उतना ही पौधे में मेरिस्टेमेटिक ग्रोथ होगी और पौधे का जिस्म बनेगा। अच्छा, उसके बाद आपको रिक्वायर्ड है वो यूरिया है, नाइट्रोजन है,
यूरिया है जो वो आपने जो देनी है 3.5 बैग से 4 बैग तक देनी है, ठीक है। वो पौधे की हाइट की तरफ लेके जाती है। अगर यूरिया आप ज़्यादा देंगे और इकट्ठा दे देंगे तो उससे ये होगा कि आपकी फसल कच्ची हो जाएगी और सफ़ेद मक्खी का हमला ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए यूरिया हर इरीगेशन में 10-15 किलो देना है। अच्छा, ज़मीन की तैयारी में आप पोटाश दें, वो पौधे के अंदर क़ुव्वत मदाफ़त लेके आएगी। इसके साथ साथ अगर आप जब पौधा नॉर्मल ग्रोथ कर रहा है, यानी कि पौधे की 2-3 फीट हाइट है और आपने अभी बाल फार्मेशन आपकी अच्छी तरह स्टार्ट नहीं हुई है, अगर उस स्टेज में देंगे तो पौधा जो है अपना ध्यान जो है वो हाइट से छोड़ के फल की तरफ, वेजिटेटेड ग्रोथ की तरफ ले जाएगा, ठीक है, सॉरी रिप्रोडक्टिव ग्रोथ की तरफ ले जाएगा। तो ज़मीन की तैयारी में दें या पहली चुनाई के करीब जाके आप उसको पोटाश दें। अच्छा, अब 3 चीज़ें होगी, नाइट्रोजन, पोटाश और फास्फोरस। इसके साथ साथ आपको जो चीज़ रिक्वायर्ड है वो है लाजमी, जैसे नमाज फर्ज है, इसी तरह काटन की फसल में आपको ऑर्गेनिक मैटर या O4 फार्मूलेशन आपने लाजमी देनी है। ऑर्गेनिक मैटर, ह्यूमिक एसिड या O4 फार्मूलेशन, ये बेसिकली काटन के अंदर फाइबर, धागे की फार्मेशन करेगी, ठीक है। और जो बनोला है, धागा बनोला यानी कि टिंडे के अंदर जो बनोला है जिसके अंदर तेल बनना है, अगर आप चाहते हैं कि आपका बनोला भारी हो तो आपने कम से कम 1 एकड़ में 6 से 7 केजी के करीब सल्फ़र देना है। थोड़ा थोड़ा करके 2-2 केजी करके आपने सल्फ़र देना है, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ अगर हम इसके सीड की, काटन सीड की ही एनालिसिस करें तो उसमें देखा है हमने को तकरीबन 6-7% उसमें मैग्नीशियम भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो मैग्नीशियम का इस्तेमाल भी लाजमी करना आपने। मैग्नीशियम जो है पौधे को सब्ज़ करता है, जैसे इंसान के खून के अंदर फौलाद का काम है, इसी तरह अगर पौधे को आपने सरसब्ज़ रखना है और बीमारियों से निजात रखनी है तो आपने इसको मैग्नीशियम देना है। मैग्नीशियम ओपन मार्केट में आपको मैग्नीशियम सल्फेट की शक्ल में मिल रहा है। अच्छा, अब जो ओवरऑल इस चीज़ को हम समराइज़ कर लें कि काटन को चाहिए क्या क्या। काटन को चाहिए जी NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, इसके साथ आपको ह्यूमिक एसिड चाहिए, इसके साथ आपको सल्फ़र चाहिए, इसके साथ आपको मैग्नीशियम चाहिए, इसके साथ आपको जिंक या सीवीड। जिंक और सीवीड तकरीबन एक जैसा अमल है इसका, ठीक है। तो अगर आप जिंक नहीं दे रहे और जिंक फास्फोरस के साथ दे भी नहीं सकते इकट्ठे, तो आप ऐसे करें कि आप इसको सीवीड दे दें या अमाइनो एसिड दे दें, ठीक है। अमाइनो एसिड भी रेडी फूड है, वो पौधे के मतलब बहुत अच्छा एक असर देती है। अच्छा, अब ये खाद्य लिस्ट हो गई हैं, तो फार्मर को चाहिए ज़मीन की तैयारी में 1.5 बैग DAP दे, साथ उसके 20 किलो ह्यूमिक एसिड दे, ठीक है। या इसकी जगह एक न्यू टेक्नोलॉजी की खाद तैयार हुई है जिसका नाम है अर्ज DAP। अर्ज DAP जो है वो बेसिकली वाटर सोल्युबलाइज एक खाद है ये और ये बेसिकली है तो बायोस्टिमुलेंट। इसके फार्मूला कुछ इस तरह है कि इसमें 33 किलो फास्फोरस है, 15 किलो नाइट्रोजन है, 2 किलो सल्फ़र है, 2 किलो पोटाश है, 2.5 किलो इसमें अमाइनो एसिड है, इसके साथ 20 किलो इसमें ह्यूमिक एसिड है, और इसके साथ इसमें ऑर्गेनिक सल्फ़र मौजूद है, कोई 2-2.25 केजी। प्रोटीन मौजूद है, बेसिकली जो काटन को रिक्वायर्ड है। इसमें फ़ैट मौजूद है जो काटन के सीड के अंदर मौजूद है, ठीक है। अगर काटन के सीड के अंदर फर्टिलाइज़र जो मौजूद अल्लाह ताला ने रखी है वो चीज़ हम आर्टिफिशियल वे में देंगे तो अंडरस्टूड बात है आपका बनोला और धागा जो है वो अच्छा बनेगा। ये बेसिकली ये जो फर्टिलाइज़र अर्ज DAP है ये एसिडिक इन नेचर है। ये लिक्विड फार्म में भी फार्मर के लिए तैयार की गई है और ये कह लें कि दानेदार में भी है। लिक्विड फार्म जो है वो तकरीबन 40 से 50 दिन तक अपना असर रखती है और दानेदार जो है वो 120 दिन की फसल जो है उसमें ख़ास तौर पे बहुत अच्छा असर देती है। उसमें काटन हो गया, तिली होगी, आपकी मक्की होगी है, आपकी धान होगी है, कमाद है। कमाद बड़ी फसल है लेकिन कमाद में हम स्टार्टिंग में अगर इसको दे दें उसके बाद लिक्विड अर्ज DAP देना शुरू कर दें तो कमाद की भी अच्छी पैदावार ली जा सकती है। चले हम इनका ना एक सिंपल DAP जो FFC, एंग्रो वगैरह या दूसरी कंपनियों की DAP है उसका अर्ज DAP के साथ कंपैरिजन देखते हैं कि क्या फ़र्क है। तो जो DAP सिंपल है उसमें हम 46% फास्फोरस होती है, 50 केजी का बैग है। इसका मतलब है कि 23 किलो फास्फोरस मिल रही है। और जो 23 किलो फास्फोरस है ये भी पूरी तरह पौधे को दस्तयाब ज़मीन में जाके कह लें कि दस्तयाब नहीं होती है। तो उसके साथ फिर हमें ह्यूमिक एसिड और सल्फ़र का अलग से खर्चा करना पड़ता है। और नाइट्रोजन इसमें 9 किलो है, यानी कि 18% है, 9 किलो है। DAP में इसके अलावा और कुछ नहीं है। इसके बरक्स जब हम अर्ज DAP देखते हैं, अर्ज DAP जो है इसमें 33 किलो फास्फोरस है, 30 से 33 किलो।
इसके साथ इसमें 15 किलो नाइट्रोजन है, 20 किलो ह्यूमिक एसिड है, साथ इसमें सल्फ़र है, इसमें 2-2.5 किलो पोटाश है, इसमें कह लें कि सीवीड है, अमाइनो एसिड है, साथ इसमें कैल्शियम है, प्रोटीन है, फ़ैट है और फाइबर है, और 4 इकसाम के इसमें फास्फोरस रिलीजिंग बैक्टीरिया है, जिसका काम ये है ज़मीन को कंटिन्यूसली नरम रखना, वतर की हालत बेहतर रखना और इसके साथ फास्फोरस को रिलीज़ करना। अब काटन को जो रिक्वायर्ड फर्टिलाइज़र हैं या ओवरऑल किसी भी फसल को रिक्वायर्ड फर्टिलाइज़र होती हैं जो किसान दोस्त अलग अलग दे रहा होता है, अलग अलग खर्चा कर रहा होता है, वो अर्ज डीएपी में कोशिश की गई है किसान के लिए कि वो सारी चीज़ें इसमें एक क्लस्टर की शक्ल में, एक गुच्छे की शक्ल में इसमें सारी डाल दी जाए। अच्छा, ये वाटर सोल्बिलाइज है लेकिन ये फ्लड नहीं हो सकती ड्यू टू ऑर्गेनिक मैटर ह्यूमिक एसिड। ये जब फ्लड नहीं, मतलब अगर आपका 8 केनाल का एक जगह है या 1 एकड़ है, तो आप देखते हैं कि ये अर्ज डीएपी है, जब इसको हम मिक्स करके फ्लड करने की कोशिश करें दानेदार को, तो ये 2 केनाल तक फ्लड हो सकती है, फ्लो कर सकती है, बाकी आगे फ्लो नहीं करेगी। इसके लिए लिक्विड अर्ज मौजूद है, लिक्विड अर्ज डीएपी मौजूद है अर्जर के नाम से, तो वो भी बहुत फेबुलस रिजल्ट उसका मौजूद है। अर्ज डीएपी जो है ये बेसिकली न्यू ब्रिज एग्रो इंटरप्राइजेज एक कंपनी है, न्यू ब्रिज एग्रो इंटरप्राइजेज ये दे रही है किसान मरकज़ के नाम से। ये आपके दराज जो शॉपिंग है उसमें अभी आपको मिल जाएगा। इसके अलावा ये नीचे दिया गया नंबर है व्हाट्सएप का, उसमें आप कांटेक्ट करेंगे तो ये कैश ऑन डिलीवरी है। ये एक बैग की कीमत 5500 है, 2 बैग आपने इस्तेमाल करने, उसका ख़र्चा जो है वो 11,000 होगा, लेकिन आप ह्यूमिक एसिड सल्फ़र वगैरह के जो खर्चे हैं आप उससे निजात पा लेंगे।